हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, कि इंटरव्यू हम कैसे अटेंड करें। ठीक है, खासकर जब हम प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे अंदर वो, मान लीजिए कोई चीज़ें, किसी चीज़ की कमी है, तो हम उसे फिर अगले इंटरव्यू में इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात तो चलिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें वो दो तीन बातों का जो ख्याल रखना चाहिए वो क्या है। सबसे पहले, आज का जो दौर है, आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, दैट इज़ वेरी 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 टफ टाइम फॉर जॉब सीकर्स। जो भी जॉब के लिए सर्च करने के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत टफ टाइम चल रहा है। ठीक है, तो अब वो जॉब प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या करें कि हमारी जॉब लग जाए। तो सबसे पहली बात, आप लोगों का जो बायोडाटा होता है, सीवी होता है, वो अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब उसमें आप लोगों का एड्रेस, या आप सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों की पूरी अपडेट होनी चाहिए। और दूसरी कि आपका जो बायोडाटा हो वो लेटेस्ट हो, अच्छी कॉपी हो। कई बार हमने ऐसे मतलब तोड़ मरोड़ के रखा होता है तो उसी बायोडाटा को हम साथ में ले जाते हैं, उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। दूसरी जो बात है, मेन बात, दैट इज़ व्हेन जब आप इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होते हो तो आप लोग वेल ड्रेसअप होने चाहिए। ठीक है, ड्रेसिंग जो सेंस होती है वो भी आज के समय में, पहले मैं प्राइवेट जॉब्स की ही बात कर रहा हूँ, ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, और अलग अलग जॉब्स के लिए ऐसा नहीं है, सभी जॉब्स के लिए आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात, गुड कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका आप लोगों का सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द जॉब फॉर विच यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। जिस भी जॉब के लिए आप वहाँ गए हो उसके लिए आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और थोड़ा सा आज का समय चेंज हो गया है कि आप लोगों को ये जज किया जाता है या पूछा जाता है, क्या आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग आती है, स्पोकन इंग्लिश आती है, क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें भी आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए अंग्रेज़ों की तरह, ऐसा नहीं है, बट फिर भी कम्युनिकेशन आप लोगों की उसमें इंग्लिश का भी यूज़ होना ज़रूरी हो गया है आज के समय में। तो ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई कि एक तो आप लोगों का रिज्यूम अपडेटेड होना चाहिए, और जो आपका रिज्यूम होता है उसके राइट हैंड साइड में एक बॉक्स होता है, नहीं भी है तो वहाँ पे अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट जरूर करें। ठीक है, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो अपना फोटोग्राफ लगाते ही हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, वेल ड्रेसिंग सेंस आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। तीसरा ये हो गया कि लाइक आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ नहीं करना है। आप लोगों ने जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे आपकी सिलेक्शन हो चाहे सिलेक्शन ना हो, आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए। इंटरव्यू में जैसे ही आप एंटर कर गए, आप अपने हाथों को, मतलब अगर आपके हाथों में थोड़ी सी कंपन भी है, आप बिल्कुल हाथों को ऐसे स्क्वीज़ कर लीजिए इस तरह से, लेकिन डरिए मत। अब आप सोच लीजिए मुझे सिलेक्ट होना है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि जब इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी आपसे बात पूछ ली जाए, आपको लगे कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, तो आप उसको आगे पास कर सकते हैं कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपने कभी इस तरह की इस कंपनी में काम किया है, क्या आपके पास ये तजुर्बा है, क्या आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर स्किल आपकी अच्छी नहीं है, आप बोल दीजिए कि आई एम नॉट गुड एट कंप्यूटर। साफ साफ सच सच बोलिए, क्योंकि जब आज आपने कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी, जब आपकी सिलेक्शन हो जाए और आप ऑफिस में एंटर करें और वही काम आप लोगों को करने के लिए बोला जाए कि चलिए जी ये कंप्यूटर में ये करके दिखाइए, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो
1 महीना नौकरी करनी होती है, लगातार 20-25 दिन तो ऑफिस में जाते ही हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं या आप लोगों को बहुत भरपूर सीखना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपने सीखा है या जो जितना काम आप कर सकते हो वो जरूर वो ही बताओ। कई कैंडिडेट फ्रेशर होते हैं, खासकर मैं फ्रेशर के लिए ही वीडियो आज बना रहा हूँ। उनके दिमाग में होता है कि चलो ये बता देंगे बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। नौकरी जब हम करते हैं, जॉब जब हम करते हैं, तो हमें पूरा महीना हमारे काम को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बेस पर ही हमारी फिर सैलरी आती है। नहीं तो कुछ महीनों के बाद हमें रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ऑफिस से निकाला भी जा सकता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान आप लोगों ने ज़रूर रखना है दोस्तों। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब कभी भी आप लोगों की कहीं जॉब लग जाए, स्टेबलाइज होकर के वहाँ काम कीजिए। चाहे आपकी सैलरी आज कम है और आपको लगता है कि मुझे अच्छा जंप मिल रहा है, तो कम से कम 1 ईयर तो वहाँ पे ज़रूर लगाइए। 1 साल कम से कम सीखिए काम को अच्छे तरीके से, इंटरव्यू देते रहिए। इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 4-4 महीने के बाद, 6-6 महीने के बाद अपनी जॉब चेंज करते रहेंगे तो वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों का कहीं भी काउंट नहीं होगा और इनफैक्ट आप लोगों का टाइम वेस्ट, कहूँगा मैं उसको, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 1 साल काम कीजिए, सीखिए, अच्छी चीज़ें भी सीखिए। कुछ आप लोगों को खट्टी मिट्टी दोनों चीज़ तरह की नौकरी में चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो उसके बाद 1 साल कम से कम लगा करके फिर दूसरी जॉब के लिए मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, कुछ और बातों के साथ मैं आपके साथ ज़रूर शामिल होऊंगा। आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कमेंट हो, कोई एडवाइस हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप निश्चिंत होकर के, बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए उस तरह के आगे वीडियो बनाने की। ठीक है, और जॉब के लिए आप पूरा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के तैयारी कीजिए। और जिस तरह की भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे, हर तरह की क्वालिफिकेशन 8वीं से क्लास से लेकर के PhD लेवल तक सभी को जॉब मिल जाती है, बस कोशिश करना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।